अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 की वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्कोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर स्कोप का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स का स्कोप क्रिएट करते हैं इनसाइड पाइथन। ऑफ कोर्स ये एक बिगनर्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ है, तो इसमें मैं ज़रूरी समझा कि मैं स्कोप्स को भी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपकी कुछ जो कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, अगर मैं गूगल पे जाके इसको सर्च करूँ, गूगल ट्रांसलेटर पे जाके स्कोप को टाइप करूँ गूगल translate.google.com पर, तो ये मुझे इसका मीनिंग बताता है गुंजाइश। इसके अलावा इसको दायरा कार भी कहते हैं कि एक जो काम है वो कितने दायरा कार में आप रह के कर सकते हैं। मतलब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा कार कितना है, कितनी एरिया में रहकर आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ट्रैफिक में जाते हैं तो उसका भी एक स्कोप होता है कि इस साइड पर ये वाली ट्रैफिक होगी, इधर ये वाली ट्रैफिक होगी। इसी तरीके से आपका स्कोप एक कंपनी के अंदर एक जॉब है, आपकी एक आपकी डेजिग्नेशन है, आप उस डेजिग्नेशन के दायरा कार में रहते हुए, उसके स्कोप में रहते हुए अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कोप। अब इन पाइथन 3 और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्कोप का मतलब होता है कि जो आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जो आप लिस्ट्स क्रिएट करते हैं, जो आप ट्यूपल्स या डिक्शनरीज क्रिएट करते हैं, उनको आप फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसके अलावा आपके जो लूप्स हैं उनके उनके अंदर जब यूज़ करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। तो स्कोप, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम। अब ये जो नेम है ये एक ग्लोबल स्कोप है इस फाइल नेम के अंदर, मतलब स्कोप डॉट पी वाई फाइल का नाम है। उसके अंदर इस नेम का स्कोप जो है वो ग्लोबल है। इसको मैं कहीं पर भी, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी लूप के अंदर, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ग्रीटिंग्स, सॉरी, डेफ ग्रीटिंग्स, और इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल पास नहीं करता और लिख देता हूँ प्रिंट नेम। ये मैंने सिंपल लिख दिया प्रिंट नेम। अब यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ ग्रीटिंग्स और इसको मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ टर्मिनल पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें नेम मिला इमरान कासिम। मतलब ये जो हमने नेम का वेरिएबल बनाया है, इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, हम इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज हम एक नम वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू 100। तो ये अब हमारे पास एक नंबर है और एक डेफ चेक के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 100, और सॉरी, प्रिंट नम, या इसको फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरीके से, नम इज ग्रेटर देन 100, एल्स प्रिंट एफ नम इज नॉट ग्रेटर देन 100। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चेक को कोई पैरामीटर पास नहीं किया। हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो अब अगर मैं चेक को कॉल करता हूँ, चेक मेथड को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें लिखा हुआ है 100 इज़ नॉट ग्रेटर देन 100। इसकी रीज़न ये है कि 100 जो है वो हमारे पास जो नम के अंदर वेरिएबल है वो 100 है, और 100 जो है वो इक्वल है, ग्रेटर या लेस नहीं है। तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। अगर मैं यहाँ पर 101 कर देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे 101 इज़ ग्रेटर देन 100, ये हमें मैसेज यहाँ से मिला। अब ये जो नम वेरिएबल है ये बेसिकली ग्लोबली एक्सेसिबल है, राइट। तो अगर हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाएं जो कि किसी फंक्शन के अंदर हम क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू इरफान कासिम, तो अब क्या होगा कि अब जो ये प्रिंट करेगा, ये सबसे पहले प्रायोरिटी देता है कि उस नेम का वेरिएबल मेरे विद इन ब्लॉक, मतलब मेरे लोकल इन्वायरमेंट में अगर मौजूद है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। फिर अगर वो मौजूद नहीं है तो देन जो है वो फंक्शन जो है ग्लोबल वेरिएबल की तरफ जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ग्रीटिंग्स को डिस्प्ले करूँगा, तो आप देखिएगा कि हमें जो मैसेज मिलेगा वो इमरान कासिम की बजाय, इस नेम की बजाय ये वाला नेम डिस्प्ले होगा, क्योंकि अब जो फंक्शन है ग्रीटिंग्स,
आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो फंक्शन ग्रीटिंग है वो सबसे पहले ये चेक करता है कि जो नेम वेरिएबल उसको पास किया गया क्या वो इसके लोकल स्कोप में, ये इसका लोकल स्कोप है जो इस कॉलन के बाद इस बॉडी के दरमियान में, अगर तो उसमें वो मौजूद है तो वो उसको पहले एक्सेस करेगा, अगर मौजूद नहीं है देन वो ग्लोबल स्कोप की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास है नेम का वेरिएबल एंड नम का वेरिएबल। नेम एंड नम आर ग्लोबल स्कोप, आर इन ग्लोबल स्कोप, आर इन ग्लोबल स्कोप। और यहां पर अगर देखा जाए तो नेम इज इन लोकल स्कोप, ये इसका लोकल स्कोप है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं नम को लिख देता हूँ 99, तो ये जो हमारे पास है नम इज इन लोकल स्कोप, ठीक हो गया। अब जो ये रन होगा जब कोड इसका, हम इसको चेक वाले फंक्शन को रन करेंगे तो ये अब बजाय नम को ग्लोबली एक्सेस करने के, ये जो लोकल में नम है इसको इवेलुएट करेगा और हमें रिटर्न करेगा 99 इज नॉट ग्रेटर देन 100। तो इसने अब इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया। तो दोस्तों ये वो हमारे पास स्कोप्स होते हैं। अब ये स्कोप हम ना सिर्फ फंक्शंस में बल्कि लूप्स के अंदर और इसके अलावा डिसीजंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये वाला जो है, ये जो नम है, नम इज लोकल स्कोप, ये जो नम स्कोप है, अब ये हम सपोज इस फंक्शन के अंदर है, हम इसी तरीके से इस इफ स्टेटमेंट के अंदर, इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी बना सकते हैं वेरिएबल्स को। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज इज इक्वल टू एंड, ठीक है। अब मैं प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, मैसेज को प्रिंट मैसेज, और यहाँ पर भी मैं प्रिंट मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो हमारे पास एंड का मैसेज आया। अब मैं यहां पर मैसेज इज इक्वल टू क्लोज्ड, ये मैंने लिख दिया। अब आप गौर कीजिएगा, इफ के बाद जो है वो इस ब्लॉक के अंदर मैंने मैसेज को कर दिया क्लोज्ड। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमें मैसेज एंड की बजाय क्लोज्ड मिलेगा। सॉरी, ये एक्चुअली एल्स वाले पे चला गया, तो मैं इसको 101 कर देता हूं। अब मैं इसको रन करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि इसने क्लोज्ड डिस्प्ले किया। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट स्कोप्स यूज करते हैं। अब ये सिर्फ मैंने वेरिएबल्स की बताई है आपको, इसी तरीके से आप ट्यूपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज या दूसरी जितने भी वेरिएबल्स टाइप्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं लोकल स्कोप में भी और ग्लोबल स्कोप में भी। अगर वो लोकल स्कोप में नहीं मिलेगा तो हम उसको वो ग्लोबल स्कोप में फाइंड करेगा, अगर नहीं मिलेगा वहां पर भी तो देन एरर रेज करेगा। सपोज मैं यहाँ पर मैसेज को इधर से भी डिलीट कर देता हूँ, मैसेज को इधर से भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं अभी आपको एक अंडरलाइन रेड नजर आ रही होगी। तो मैसेज यूज्ड बिफोर डेफिनेशन, मतलब हमने मैसेज को डिफाइन ही नहीं किया एंड वी आर ट्राइंग टू यूज इट, सो इट इज नॉट गोना वर्क। सो ये है हमारे पास लोकल और ग्लोबल स्कोप, और इस तरीके से हम लोकल और ग्लोबल स्कोप को एक्सेस कर सकते हैं इन पाइथन 3। तो फ्रेंड्स समटाइम ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें लोकल और ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है और यूज़ करना होता है। समटाइम हमें किसी ब्लॉक के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया विद द नेम ऑफ सपोज मैसेज, और अब हम उसी स्कोप के अंदर ग्लोबल वाले मैसेज को भी एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर एक इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस मैसेज है इज इक्वल टू वेलकम, राइट। तो यहाँ पर अब मैं एक डेफ करता हूँ मैसेज वेलकम के नाम से, एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट मैसेज, और फिर मैंने लिखा मैसेज इज इक्वल टू गुड बाय, और फिर मैंने प्रिंट किया मैसेज को। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट की बजाय मैं वेलकम को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि यूजिंग वेरिएबल मैसेज बिफोर असाइनमेंट, मतलब अब इस मैसेज की जगह पे हम ये वेलकम ये वाला डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हमने इस मैसेज को बाद में डिक्लेयर किया है तो इसलिए वो इस पर प्रॉब्लम कर रहा है कि ये एरर दे रहा है कि प्रिंट मैसेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसी सिचुएशन में इस ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड दिस लोकल स्कोप एक्सेस करने के लिए, अगर तो मैं यहाँ पर इसको सपोज कमेंट कर देता हूँ इसको इस तरीके से,
तो देखिए हमारा एरर ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे मैं इस वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज़ करता हूँ तो एरर हमारा वापस आ गया कि हम इस मैसेज लोकल वेरिएबल मैसेज को यूज़ कर रहे हैं बिफोर डिक्लेयरिंग इट। मतलब डिक्लेयर हम बाद में कर रहे हैं और डिफाइन हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन यूज़ हम इसको पहले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि जब हम किसी लोकल स्कोप में होते हैं और उसमें एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो उस लोकल स्कोप को प्रायोरिटी देता है। अब ये जो वेलकम मेथड है ये प्रायोरिटी दे रहा है इस मैसेज को, लेकिन ये चूंकि इसके बाद डिफाइन है तो इसलिए उसने यहाँ पर हमें एरर दे दिया कि जी यूजिंग वेरिएबल मैसेज बिफोर असाइनमेंट। ऐसी सिचुएशन में बेसिकली मैं ये करना चाह रहा था, मैं ये वेलकम मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहा था, फिर मैं इस मैसेज में गुड बाय पे मैं मूव करना चाह रहा था, फिर मैं इस प्रिंट करना चाह रहा था इस मैसेज को। तो यहाँ पर मैं वेलकम लिखता हूँ और फिर मैं प्रिंट कर लेता हूँ मैसेज को दोबारा से ग्लोबल वेरिएबल को। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब हम किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें और उस ब्लॉक के अंदर उसी नाम से लोकल वेरिएबल भी मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में पाइथन हमें एक ग्लोबल नाम का कीवर्ड देता है, उसके आगे हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं इस तरीके से। अब ये जब हमने ग्लोबल मैसेज लिखा तो अब ये जो प्रिंट मैसेज है, ये प्रिंट मेथड है, ये वाला मैसेज एक्सेस करेगा, फिर उस मैसेज को गुड बाय असाइन कर देगा, फिर उसके बाद इस प्रिंट को मैसेज प्रिंट करेगा। अब हमने देखना ये है, जो ट्विस्ट इसमें ये है कि हमने देखना है कि वो इस प्रिंट की जगह क्या मैसेज, पहले वो डिस्प्ले करेगा डेफिनेटली वेलकम, फिर वो डिस्प्ले करेगा गुड बाय। अब वेलकम और गुड बाय के बाद ये वाला प्रिंट मैसेज क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, चलिए रन करते हैं इसको। तो दोस्तों आपने देखा वेलकम को प्रेस किया, फिर गुड बाय और अगेन गुड बाय, मतलब इस ग्लोबल मैसेज को एक्सेस करने के बाद उसने वेलकम प्रेस किया और उसके बाद चूंकि हमने मैसेज इज इक्वल टू गुड बाय कर दिया तो उसने इस ग्लोबल मैसेज को, ध्यान में रखिएगा, इस ग्लोबल मैसेज को ये चेंज कर दिया इसने और उसको उसने कर दिया कन्वर्ट गुड बाय में। और जब हमने प्रिंट मैसेज किया तो ये वाला जो मैसेज था ये उसके अंदर मूव हो गया। तो ये हमने ग्लोबल कीवर्ड को इस तरीके से यूज़ किया। तो सपोज़ मैं यहाँ से अगर ग्लोबल को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इज़ इक्वल टू वेलकम कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? अब देखिए अगेन आपने लास्ट में देखा कि जब हमने ग्लोबल को यूज़ किया तो उसने ग्लोबल वेरिएबल को, इस मैसेज को गुड बाय में चेंज कर दिया। लेकिन अगर हम ग्लोबल मैसेज को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ पर मैसेज के साथ ग्लोबल नहीं लिखते, तो ऐसी सूरत में जो हमारा प्रिंट मैसेज वाला मेथड है वो वेलकम को ही डिस्प्ले करेगा। मतलब ये मैसेज इसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट होगा और इसी के अंदर डाई हो जाएगा। तो इस मैसेज को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा आउटसाइड ऑफ द स्कोप। लेकिन अगर हम यहाँ पर कर देते हैं ग्लोबल मैसेज, अब नो डाउट पहले वेलकम आएगा फिर गुड बाय आएगा, लेकिन अब ये इस ग्लोबल मैसेज को चेंज करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि जो मैसेज है वो ग्लोबल है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ टर्मिनल, तो अब आपने देखा कि वेलकम गुड बाय और गुड बाय हमारे पास रिटर्न हुआ। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है कि जब आप ग्लोबल मैसेज को डिफाइन कर रहे हैं विद ए लोकल ब्लॉक और उसको चेंज कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप जो है उसका जो ग्लोबल स्कोप है उसमें भी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है जब आप एक्सेस करें, क्रिएट करें या मॉडिफाई करें वेरिएबल्स को विद इन डिफरेंट स्कोप्स। तो ये था हमारा मकसद इस स्कोप को समझने का। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको स्कोप्स के बारे में कन्फ्यूजन जो अगर थी या नहीं पता था तो अभी वो क्लियर हो चुका होगा और आपको ग्लोबल और लोकल स्कोप और ब्लॉक स्कोप के बारे में पता चल गया होगा। तो इस बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।